अलवा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो कौन सी रहेगी? मैथ की रहेगी, क्लास 10th मैथ। उसमें क्या रहेगा? 4.2 रहेगा। क्या रहेगा? 4.2। तो 4.2 के आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और अभी जो ये दो क्वेश्चन दिखे हैं आपको, इनके निकालना है, मूल निकालना है। क्या निकालना है? मूल। अब मूल को क्या कहते हैं? जीरोस कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोस। अर्थात इनके शून्यक निकालने, अर्थात मूल निकालने। और मूल कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि द्वारा। कैसी विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा, गुणनखंड यहां लिखना पड़ेगा गुणनखंड विधि द्वारा। किसके द्वारा? गुणनखंड विधि से। तो ऐसे दो नंबर आपको सोचने पड़ेंगे, ऐसे दो नंबर आपको सोचने पड़ेंगे कि जिनको गुणा करने पर कितने आते हो? 10 आते हो। जिनको गुणा करने पर क्या आते हो? 10 आते हो। जोड़ने या घटाने पर कितने आते हो? 3 आते हो। जोड़ने या घटाने पर कितने आते हो? 3 आते हो। मुझे ऐसी 5 और 2 दिखी, 5 और 2 दिखी मुझे। 5 का गुणा 2 में करूंगा तो कितने जाएंगे? 10 आ जाएंगे। और 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। लेकिन आप मुझे बताओ साइन किसका है? यहाँ पर माइनस का। तो बड़ी संख्या किस में रहनी है? माइनस में रहनी है। तो आइए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स का वर्ग माइनस एक्स का। तो इसको हमने तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? 5x और प्लस के 2x में तोड़ दिया। तो 5 दूने 10, 5 दूने 10, वो भी माइनस के। माइनस गुणा प्लस में वो कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और 5 में से 2 गए तो बचे कितने? 3। माइनस के 3 बचे। एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, ऐसी दो संख्याओं को लेना है जिनका गुणा करने पर तो 10 आता हो और जोड़ने या घटाने पर कितना आता हो? 3 आता हो। तो 5 और 2 ऐसी संख्याएं मिली जिनका 5 का गुणा 2 में करूंगा तो कितने जाएंगे? 10। और 5 में से अगर 2 माइनस कर दूंगा तो कितने जाएंगे? 3। लेकिन 3 किसके हैं? माइनस के। तो बड़ी संख्या किस में होनी चाहिए? माइनस में होनी चाहिए। तो यहां पर x का वर्ग लिखा, तो यहां पर मैंने लिखा 5। इसको तोड़ रहा हूं मैं, 5 माइनस के 5x में से प्लस के 2x जाएंगे तो 3 बचेंगे और 5 दून 10 भी हो जाएंगे। तो इस 3 को हमने यहां सोल्व किया, गुणनखंड किए, और माइनस कितने आ गए? 10 आ गए। बराबर में कितने रख दिए? 0 रख दिए। तो यहां पर लिखेंगे, यहां क्या, अब एक्स एक्स कॉमन ले लेंगे। यहां पर क्या ले लेंगे? एक्स एक्स कॉमन ले लिया। तो यहां पर x का वर्ग था, यानी कि 2x थे यहां पर, तो x तो कॉमन, मैंने एक तो ले लिया। अंदर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 1। साइन माइनस का। अब यहां से अगर आपने x कॉमन लिया तो बचा कितना होगा? 5 बचा होगा। कितना बचा होगा? 5। अब वही बात कर लेते हैं, वही इस 10 और 2 में से क्या कॉमन लिया हमने? 2 कॉमन लिया, क्योंकि 10 और 2, तो ये हमने कॉमन कितने दिखे? 2 कॉमन दिखे। अब जब 2 कॉमन दिखे हमें, तो यहां पर क्या आएगा? 2 कॉमन, तो ये जो माइनस का है, तो यहां पर क्या कॉमन ले लूंगा मैं? यहां पर प्लस ही कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? प्लस ही कॉमन लेंगे। तो यहां पर देखो, जब 2 कॉमन लिया तो यहां पर बचा क्या? x ही बचा। और माइनस का कितना बचा? जब 2 का भाग देंगे 10 में कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। और बराबर में क्या रख जाएगी? 0 रख जाएगी। तो इन दोनों में 2 कॉमन लिए, वो भी किसके लिए? प्लस के। तो यहां पर 2 आ गया और यहां पर x आ गया और यहां पर माइनस, और जब 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। और बराबर में क्या चल रही है? 0। तो अब इनमें से भी कॉमन लेंगे, x माइनस 5। x माइनस 5 जब हमने कॉमन लिया है तो x माइनस 5 को हम क्या लिख लेंगे? अलग लिख लेंगे। और यहां पर क्या है? x प्लस 2 ये है, x ये है और प्लस 2 ये है, तो ये आ गया। और बराबर में क्या रख दिया? 0 रख दिया। अब ये रखा तो इनके बराबर में, दोनों के गुणनखंड के बराबर में क्या रख देंगे? 0। तो x माइनस 5 बराबर में 0 और x प्लस 2 बराबर में 0। तो x बराबर जब उधर का जाएगा तो कितना जाएगा? 5 जाएगा। और x बराबर जब उधर का जाएगा तो माइनस का कितना जाएगा? 2 जाएगा। यानी कि x की हमें 2 वैल्यू निकली, x के 2 शून्य निकले। x बराबर 5 निकला और x बराबर कितना निकला? माइनस का 2 निकला। तो हम बोल देंगे x वर्ग माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के शून्यक, 0 के शून्यक 5 और माइनस के 2 होंगे। तो ये हमने लिख दिया और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, अब एक और चीज नहीं आ गई यहां पर। x वर्ग का गुणांक क्या है? यहां पर 2 है। क्या है? 2 है। तो अभी
एक्स वर्ग के साथ में जो गुणांक होगा उसका गुणा क्या करेंगे हम 6 में करेंगे। क्या करेंगे 6। तो 2 का गुणा जब 6 में हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो अब अभी आपको 6 डिनोट नहीं करना, आपकी क्या डिनोट करना है 12। क्या डिनोट करना है 12। तो यहां पर देखो, यहां जो वैल्यू होती है एक्स वर्ग के गुणांक में जो वैल्यू होती है, अगर 1 है तो 1 का गुणा करने से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन 1 को छोड़कर अगर कोई दूसरी वैल्यू होती है तो उसका गुणा हमें क्या करना पड़ता है, आखिरी वाली सी की वैल्यू में करना पड़ता है, क्योंकि ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू है। तो ऐसी दो संख्याओं को देखना है हमें कि गुणा करने पर कितना आता हो 12 आता हो, और जोड़ने या घटाने पर कितना आता हो क्या आता हो 1, क्योंकि एक्स का गुणांक क्या है 1 ही है। तो ऐसी मुझे 4 और 3 दिखी, ऐसी संख्याएं मुझे कितनी दिखी 4 और 3 दिखी। तो 4 और 3 दिखी तो 4, यहां पर देखो यहाँ वैल्यू कैसी है प्लस की वैल्यू, तो बड़ी वाली संख्या किस में होगी प्लस में, और छोटी वाली संख्या किस में होगी माइनस में होगी। तो हमने देख लिया कि 4 तिया 12, 4 तिया 12, लेकिन साइन किसका था माइनस का, तो प्लस का इंटू माइनस में करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो ये 12 को देखना है हमें, और 4 में से 3 गए तो बचा कितना 1 ही बचा, यानी कि 4 और 3 लिखना है। तो हम इसको लिख क्या देंगे 2x वर्ग ऐसा कैसे ही, और प्लस के कितने हैं 4x, और माइनस के कितने हैं 3x। तो ये हमने तोड़ लिए इसको, और माइनस से कितने लिख दिए 6 बराबर में 0। ये ऐसा कैसे ही लिख दिया, सिर्फ इसको तोड़ा हमने इस वाले को। तो 4 में से 3 गया तो 1 ही बचा, और 6 का 6 सेम हो गया। लेकिन आपको यहां पर जब गुणा करते हैं ना तो 12 ध्यान रखना, 12 को देखना है हमें, गुणा करने पर 12 आना चाहिए, 4 दिया 12 आना चाहिए यहां पर। तो देख लेते हैं यहां पर क्या कर लेते, एक यहां पर 2x वर्ग है, यहां पर 4x है, तो यहां पर 2x कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, और x यहां भी है और x यहां भी है। तो 2x कॉमन लिया तो 2 से तो 2 हो गया। अब यहां कितनी बार 2 था 2 बार 2 था, यहां एक ही बार कॉमन लिया तो एक बार बच गया। साइन किसका आया प्लस का आया। अब 2 से कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, और x यहाँ का कॉमन आ ही गया, यानी कि अंदर क्या बचा x प्लस 2 बचा। अब आगे क्या ले लेते हैं, तो यहाँ पर यहाँ भी साइन माइनस का, यहाँ भी साइन माइनस का, तो मैंने माइनस माइनस के ले लिया कॉमन ले लिया, क्या ले लिया माइनस माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ 6 में भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 कॉमन ले लिया मैंने, क्या ले लिया 3 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो बचा क्या होगा x बचा होगा। अब माइनस कॉमन ले तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस वाला हो जाएगा, और यहाँ माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3 का भाग दिया तो कितने आ गए 2 आ गए, 3 दूनी 6 और बराबर में 0, तो ये आ गए। तो अब इसमें से भी x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि ये और ये सेम है इसलिए उसको एक बार लिख दिया, और 2x और माइनस के 3 इसको एक बार लिख दिया, 2x माइनस के 3 इसको एक बार लिख दिया, बराबर में क्या आ गई 0 आ गई। तो यहां पर क्या करेंगे x प्लस 2 बराबर 0 रखने पर, और 2x माइनस 3 बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर। तो x बराबर जब उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू यहां से निकल गई। अब यहां देखो 2x बराबर जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 3 और बटे में कितना चला जाएगा 2, तो x की वैल्यू यहां से निकल के आ गई। यानी कि हमने देख लिया कि 2x वर्ग प्लस x माइनस 6 बराबर 0 समीकरण के शून्यांक -2 और 3/2 होंगे, और यही क्या हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि देखो यहां पर ये क्वेश्चन अधिकतर छुड़वा देते हैं, लेकिन अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे पूरी है ना। तो यहां पर √2x का वर्ग प्लस में 7x प्लस में 5√2 बराबर में 0 है। तो फिर मैंने आपसे क्या बोला, ये 5√2 क्या है 5√2, अब इसमें गुणा कर देना है x वर्ग का गुणांक का, यानी कि √2 का गुणा कर देना है। तो 5 इंटू √2 का √2 में इंटू का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 5 दूने कितने हो जाएंगे 10, यानी कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं देखना है, गुणा करने पर क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं मुझे कितनी दिखी 5 और 2, तो 5 का गुणा 2 में किया कितने हो गए 10, और प्लस का साइन है, और 5 में 2 जोड़ दिए कितने हो गए 7x हो गए। इसका मतलब हमें मिल चुकी है 5 और 2 संख्याएं मिल चुकी है। तो लिखेंगे √2x का वर्ग प्लस में 5x और प्लस में 2x, और ये वैल्यू लिख देना है हमें, ये वैल्यू लिख देना है, कौन सी 5√2 वैल्यू लिख देना है बराबर में 0। सिर्फ और सिर्फ इसका इतना ही काम था, ये गुणनखंड बनाने का काम था इसका।
अब इसका काम हुआ खत्म, इसका काम हुआ खत्म। अब देखते हैं कॉमन लेते हैं हम, क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी क्या है x है, तो x कॉमन लेने पर, क्या लेने पर x कॉमन लेने पर, तो यहाँ से x वर्ग कॉमन गया तो क्या बच गया √2 और एक x बच गया होगा। प्लस में यहाँ पर x कॉमन लिया तो क्या बच गया 5 बच गया, क्या बच गया 5। अब यहाँ से कॉमन लिया, प्लस का साइन है, कॉमन लिया यहाँ से क्या, यहाँ पर √2 है और देखो ये 2 है ना, देखो ये 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। क्यों लिख सकता हूँ, जब √2 का इंटू √2 में करूंगा तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा, तो इस 2 को मैंने क्या लिख दिया √2 और √2 लिख दिया। तो यहां से देखो, यहां से क्या मैंने √2 कॉमन लिया, क्या लिया √2 कॉमन लिया, करनी दो कॉमन लिया। अब यहां से देखो 2 बराबर कितनी थी, 2 बार करनी थी, तो एक बार यहां से तो कॉमन ले ली, अब एक बार बच गई होगी अंदर, एक बार बच गई होगी और x बच गया। प्लस में जब √2 कॉमन ले ली तो बचा क्या होगा 5 ही बचा, क्या बचा 5 ही बचा। अब और आगे देखते हैं, बराबर में क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, बराबर में क्या लगाएंगे देखो √2x प्लस में 5, √2x प्लस में 5 ये सेम है, इसको लिख देना है √2x प्लस में 5 इसको लिख देना है, और साथ में क्या लिख देना है x प्लस में √2 लिख देना है। बराबर में क्या आ गई 0 आ गई, क्या आ गई 0। अब इनके बराबर में 0 रखने पर, गुणनखंड के बराबर में क्या रखने पर 0, यानी कि √2x प्लस 5 बराबर में 0 और x प्लस √2 बराबर में 0 आ गई। अब यहां से देखेंगे कि √2x बराबर उधर जाएंगे तो माइनस के क्या जाएंगे 5 आ जाएंगे, तो x बराबर माइनस के 5 ये √2 बटे में चले जाएंगे, √2 बटे में चले जाएंगे, तो यहां से क्या हो गया ये हो गया। अब आगे चलते हैं, इधर की ओर करते हैं, तो x बराबर उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का √2 हो जाएगा, उधर जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का √2 हो जाएगा। अब यहां से हमने देखा कि x की वैल्यू तो माइनस के 5 अपॉन में √2 बच गए हो गया, और एक क्या हो गया ये भी माइनस में आ गई, दोनों वैल्यू किस में आ गई माइनस में आ गई। तो यहां लिखेंगे तो यह समीकरण के मूल -5 अपॉन में √2 और माइनस के √2 होंगे। तो ये हमने क्या कर लिया क्वेश्चन सोल्व कर लिया, तो ये करने वाला क्वेश्चन था, इसको सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ये भी देखते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये भी। ये प्रश्न पहले का कौन सा है चौथा है, तो 2x वर्ग माइनस के x प्लस में 1 अपॉन में 8 बराबर में 0। तो यहां पर जब ऐसी स्थिति आती है, क्या आती है ऐसी स्थिति जब आती है तो यहां पर बटे में क्या हो गई 0, तो हम सॉरी बटे में क्या है 8, अब ये बटे को क्या 8 हटाना है हमें, बटे से क्या हटाना है 8 हटाना है, तो 8 का गुणा इसमें भी कर देंगे, 8 का गुणा इसमें भी कर देंगे और 8 का गुणा 0 में भी कर देंगे, तो बटे वाली संख्या अपने आप हट जाएगी। यानी कि 8 का गुणा लेफ्ट हैंड साइड में भी करना है और राइट हैंड साइड में भी करना है, तो बटे का 8 क्या हो जाता है हट जाता है। तो जैसे कि यहाँ करूंगा 8 का गुणा मैं इसमें करूंगा तो कितने हो जाएंगे 16x वर्ग हो जाएंगे, माइनस 8 का गुणा मैं यहाँ करूंगा तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, और प्लस में क्या है 1 है, और बराबर 8 का गुणा मैं अगर 0 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो ये समीकरण बन गई। अब ये समीकरण बन गई तो आप मुझे बताओ कि ये x वर्ग का गुणा कितना है 16, तो 16 का गुणा मैं क्या करता हूं 1 में, तो 16 का गुणा मैंने जब 1 में किया कितना आया 16 आया, कितना आया 16 आया। अब ऐसी संख्या को देखना है कि गुणा करने पर 16 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आए 8x आए, यानी कि मुझे 4 और 4 मिला, तो 4 का गुणा 4 में करूंगा तो कितना जाएगा 16, और यहां पर 4 और 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 8, लेकिन साइन किसका है माइनस का, यानी कि दोनों ही क्या होंगे माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं लेकिन साइन माइनस का रहता है, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 चूंकि 16 हो गए वो भी प्लस के, क्योंकि माइनस का इंटू माइनस में करने पर 16 आ गए, और 4 और 4 जोड़ दिए तो माइनस के 4 और माइनस के 4 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे माइनस के 8 हो जाएंगे। इसका मतलब गुणनखंड में मिल गया 4 और 4, यानी कि 16 को तो हमने ऐसा ही लिख दिया 16x², अब -4x और फिर माइनस के 4x और प्लस का क्या है 1, तो ये हमें क्या मिल गया गुणनखंड मिल गए। अब बराबर में क्या है 0, तो यहां पर इसमें से 4x कॉमन ले लेते, क्योंकि x यहां भी है x यहां भी है, 4 यहां भी है और 4 इस 16 में भी है, तो जब 4x कॉमन लिया जाएगा तो 4 का भाग देंगे 16 में तो 4 ही बचेगा,
और यहाँ x का वर्ग यानी कि 2 बार x था, तो एक बार तो मैंने ले ही लिया, तो एक बार अंदर बच गया होगा। और साइन किसका है? माइनस का। जब यहाँ पर 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा होगा? ओनली एक ही बचा होगा। अब 1 और 4 में से क्या कॉमन लिया जाएगा? 1 कॉमन लिया जाएगा। क्या कॉमन लिया जाएगा? 1 कॉमन लिया जाएगा। तो ये 1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर क्या है? प्लस। तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? माइनस कॉमन ले रहा हूँ। -1 कॉमन लिया, तो -1 कॉमन लिया तो क्या हो गया? यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू तो कैसे हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। यानी कि 1 कॉमन लेने पर, यानी कि 1 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। और साइन देखो यहाँ प्लस का था, उसमें से 1 माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा क्या होगा? 1 माइनस बचा होगा, क्योंकि माइनस का इंटू इसमें करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा, माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है? जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो इसका विपरीत साइन यहाँ लिख देते हैं और इसका विपरीत साइन यहाँ लिख देते हैं। तो माइनस का विपरीत साइन प्लस होता है और प्लस का विपरीत साइन क्या होता है? माइनस। 1 का भाग 1 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 1 ही बार जाएगा, और बराबर में क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे यहाँ पर। तो ये 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, यानी कि यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू अगर समान आ जाती है तो समझ लिया करो कि आपने जो गुणनखंड किए वो सही किए, आपने वो सही किए। तो यहाँ पर एक बार 4x माइनस 1 लिख देंगे और एक बार क्या लिख देंगे? 4x माइनस के 1 बराबर में 0। तो यहाँ पर दोनों के बराबर में क्या रख देंगे? 0, यानी कि 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर में 0। तो 4x बराबर उधर गया तो प्लस का हो गया, और x बराबर 1, और जो 4 गुणा में था वो बटे में चला जाएगा, यानी कि x का यहाँ पर एक मान निकल गया 1/4। तो 4x बराबर जब उधर का जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। x बराबर 1 और ये गुणा में था 4 तो बटे में आ जाएगा। इसका मतलब x का वर्ग यहाँ पर क्या मान निकल के आ गया? 1/4, और यहाँ पर भी क्या निकल के आ गया? 1/4। तो हमने मूल निकाल लिए। मूल निकाल लिए तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? यह समीकरण के मूल 1/4 और 1/4 होंगे। तो ये हमने इसके मूल निकाल लिए और यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है 5वां, तो पहले का 5वां और आखिरी क्वेश्चन है मूल निकालने का गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर क्या है? 100x वर्ग है और माइनस के 20 है और प्लस के 1 है। तो मैंने अभी बोला कि x का गुणांक क्या है? 100, और 100 का गुणा का करेंगे 1 में। तो 100 का गुणा 1 में क्या कितने आ गए? 100 ही आ गए। कितने आ गए? 100। इसका मतलब गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 100, और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 20। तो ऐसी एक संख्या मिली हमें 10 और 10। तो 10 का गुणा 10 में करेंगे कितना जाएगा? 100 आ जाएगा, और 10 और 10 को जोड़ेंगे कितना जाएगा? 20 आ जाएगा। लेकिन साइन किसका है? माइनस का। इसका मतलब जोड़ेंगे तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। तो -10 का गुणा -10 में होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 10 और 10 गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और -10 और -10 कितने हो जाएंगे? माइनस के 20 हो जाएंगे। इसका मतलब हमें ऐसी वैल्यू मिल गई। तो हम उतारेंगे जब ऐसी वैल्यू मिल जाती है तो 100x वर्ग ऐसा कैसा ही उतार देंगे। उसके बाद 20 को हमने तोड़ लिया -10 में माइनस, तो -10x -10x, और प्लस में क्या है? 1 बराबर में 0। तो ये लिख दिया हमने। अब इसमें से क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। इसमें से क्या कर लेंगे? कॉमन। तो 10x यहाँ भी है, देखो x यहाँ भी, x यहाँ भी, 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी। तो 10x क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो 10x कॉमन लिया तो 10 का भाग दिया, इसमें कितनी बार गया? 10 बार गया, और यहाँ पर 2 बार था, यहाँ एक ही बार कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बार बच गया माइनस। और 10x कॉमन ले लिया था तो पूरा का पूरा कॉमन चला गया, यानी कि कितने बार जाएगा? 1 ही बार भाग जाएगा। अब आगे क्या कर लें? इसमें और इसमें कॉमन एक ही है। क्या है? एक ही। यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस। तो मैं माइनस का कॉमन लूंगा। क्या लूंगा? माइनस का कॉमन लूंगा। तो 1 कॉमन लिया तो इसका विपरीत साइन क्या हो जाएगा? प्लस, और 1 का भाग इसमें दूंगा तो सेम ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। अब यहाँ इसका विपरीत साइन क्या जाएगा? माइनस। तो 1 का भाग 1 में दूंगा तो 1 ही आएगा, बराबर में क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो 10x यहाँ लिखा। अब यहाँ से क्या करेंगे? ये सेम है, ये सेम है, तो इसको हम एक तरफ लिख लेंगे 10x माइनस 1, और 10x यहाँ है और माइनस का 1 यहाँ है। तो ये भी हम क्या लिख लेंगे गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ पर देखो अब 10x माइनस 1 बराबर में 0 और 10x माइनस 1 बराबर में 0। तो 10x उधर जाएगा तो बराबर का क्या होगा? 1 होगा। 10x बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा? 1 होगा। तो x बराबर यहाँ पर 1 है और 10 अपोन में चले गए,
x बराबर यहाँ पर 1 है, अपॉन में क्या चलेगा 10 चलेगा, यानी कि x की वैल्यू 1/10 निकली और यहाँ भी x की वैल्यू क्या निकली 1/10 निकली। तो हम क्या लिख देंगे, इस समीकरण के मूल 1/10 और 1/10 होंगे, 10 होंगे। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, ये मूल ज्ञात कर लिए और प्रश्न क्रमांक 1 के 5 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट कर लिए। देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे को देखते हैं। अब इस प्रश्नावली 4.2 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना हो 182। तो ऐसी दो संख्याएं देखेंगे जिनका योग कर देंगे तो कितना जाएगा 27 हो जाएगा, और गुणा करेंगे उन दो संख्याओं का तो 182 मिलेगा। तो हम बोलेंगे माना कि एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, अब इन दोनों का योग कितना हो रहा था 27, तो 27 में से हम x को घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी। अब यहां पर देख लेते हैं हम क्या करेंगे, यहां पर हम देखेंगे दूसरी संख्या क्या हो गई x, पहली संख्या तो x और दूसरी संख्या क्या हो गई 27 माइनस x हो गई। तो यहां पर देखेंगे कि अगर मैं इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों संख्याओं का, एक संख्या तो x हो गई और एक संख्या 27 माइनस x हो गई, 27 माइनस 1 हो गई, तो इन दोनों का गुणा करता हूं तो मुझे मिल जाता कितना है 182 मिल जाता है। कितना मिल जाता है 182 मिल जाता है। तो यहां से अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो x का गुणा 27 में किया कितने होगा 27x हो गए, x का गुणा x में किया तो कितना हो गया x का वर्ग हो गया, बराबर में कितना हो गया 182 हो गए। तो इसको अरेंज करेंगे, क्या करेंगे इसको अरेंज करेंगे, तो माइनस का x का वर्ग है और यहाँ पे प्लस का कितना होगा 27x, और जब इधर आएगा बराबर के तो माइनस का 182 बराबर में 0 हो जाएगा। अब ये x का वर्ग जो है वो किस में है, माइनस में, x का वर्ग किस में है माइनस में है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे ये वाली बात बोलेंगे कि इस माइनस को हटाना है, इस माइनस को, तो इस माइनस को हटाने के दो तरीके हैं, इस माइनस को हटाने के कितने तरीके हैं, दो तरीके, या तो माइनस से पूरे समीकरण में भाग दे दो या माइनस से पूरे समीकरण में गुणा कर दो। तो लिखेंगे माइनस चिन्ह का समीकरण में गुणा करने पर, तो अब जब माइनस से गुणा करेंगे या फिर माइनस से भाग देंगे तो जो साइन समीकरण में होगा उसका विपरीत साइन हो जाएगा। तो ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 182 बराबर में 0। तो अब ऐसी दो संख्याओं को देखना है जो गुणा करने पर 182 आती है और जोड़ने घटाने पर कितने आती है 27। तो ऐसी मुझे 13 और 14 दिख गई, 13 और 14 दिख गई मुझे, क्योंकि 13 का गुणा 14 में करेंगे तो 182 आएगा और 13 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 27 आ जाएगा। लेकिन साइन किसका आया माइनस का, और जोड़ेंगे तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए। तो माइनस का गुणा माइनस में किया तो प्लस आया, और माइनस माइनस जोड़ेंगे तो साइन माइनस का ही आएगा। 13 और 14 कितने हो जाएंगे 27। तो यहां पर लिखते हैं x का वर्ग माइनस 14x और माइनस के 13x और प्लस के कितने हो गए 182 बराबर में 0 हो गया। अब यहां पर चलेंगे, यहाँ इसमें क्या ले लेंगे x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लिया तो यहाँ 2 बार x था तो अंदर कितना बच गया 1 बच गया, साइन किसका है माइनस का, x कॉमन लिया था तो कितना बच गया 14 बच गए, कितने बच गए 14 बच गए। उसके बाद यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर ये करेंगे तो माइनस का कॉमन, माइनस क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, यहां पर 182 और यहां पर क्या है तो 13 कॉमन ले लेंगे, यहां पर क्या ले लेंगे 13 कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर जब देखते हैं कि 13 कॉमन लिया तो यहां पर क्या बच गया x बच गया, क्या बच गया x बच गया। लेकिन आप मुझे बताओ माइनस का कॉमन लिया था तो ये किसका हो गया प्लस का हो गया, अब ये प्लस का होगा तो किसका हो जाएगा माइनस का,
तो माइनस कॉमन लेने पर साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो 182 में किसका भाग देंगे, 13 का भाग देंगे तो 14 अंदर बच जाएंगे, बराबर में 0 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर समान आ जाती है तो समझ लीजिएगा आप कि आपका जो है ना गुणनखंड सही है। तो x माइनस 14 लिखेंगे और x माइनस 13 लिखेंगे, बराबर में क्या लिख देंगे 0। तो यहां लिख देंगे x माइनस 14 बराबर में 0 और x माइनस 13 बराबर में 0। x बराबर के जब उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 14, तो x की वैल्यू यहां पर कितनी मिल गई 14, और x बराबर के जब उधर जाएगा तो कितने आ जाएंगे 13, तो x की वैल्यू यहां पर कितनी मिल गई 13। तो हम बोलेंगे 13 और 14 को जोड़ने पर 27 और गुणा करने पर 182 प्राप्त होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, अर्थात 14 और 13, ये आपका आंसर दूसरे नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा। तो अब आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक कौन सा है, तीसरा। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। तो हम बोलेंगे माना कि दो धनात्मक पूर्णांक क्रमशः क्या होगा, x और x प्लस 1 होगा। तो यही क्रमागत है। क्रमागत फिर बोलेंगे 1 2 3 4, ये क्या है क्रमागत। तो दो क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है, 1 का। दो क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है, 1 का। दो क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर कितना का होता है, 1 का। इसी प्रकार ये 1 से और ये भी 1 से, लेकिन इसमें क्या प्लस है 1, तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। इसका मतलब ये कौन सी हो गई, क्रमागत हो गई। अब बोला जिनके वर्गों का योग, मतलब कि x का भी वर्ग कर दूं और x प्लस 1 का भी क्या कर दूं, मैं वर्ग कर दूं, और इनका योग अगर करूंगा तो मैं ये योग कर दिया तो कितना प्राप्त हो जाएगा, मुझे 365 प्राप्त हो जाएगा। कितना 65 हो जाएगा, 365 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी कि x का वर्ग प्लस में, अब यहां पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, a प्लस बी का होल वर्ग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और a प्लस बी का मतलब a बराबर तो 1 से और b बराबर 1 है। तो क्या होगा, आपको देखना होगा, ये याद होना चाहिए आपको, तब जाकर के ये चीजें, कुछ बेसिक चीजें आपको पहले से याद होना चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस में 2ab होता है। इसका मतलब a बराबर क्या है, x। तो हम बोलेंगे x का वर्ग प्लस में b बराबर क्या है, 1 है। तो 1 का वर्ग प्लस में 2 लिखा हमने, क्या लिखा, 2 लिखा। a का मतलब x गुणा में x और b का मतलब 1 मतलब कि 1 हो गया। और बराबर में कितने आ गए, 365 आ गए। बराबर में कितने आ गए, 365 आ गए। x का वर्ग प्लस में x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस में तो 2 का इंटू 1 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। x का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x वर्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x वर्ग। और यहां पर अब अरेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे यहां पर, तो 2x यहां लिखेंगे और c को यहां लिखेंगे। मतलब ये जो बिना x के साथ में जो होती है उसको c तो बोलते हैं, और इसको इधर ले आएंगे, 365 को बराबर में क्या हो गई, 0 हो गई। तो 2x वर्ग प्लस में 2x, अब 365 में से 1 गया तो माइनस से कितना हो गया, 364 हो गया। कितना हो गया, 364 हो गया। अब आपको ऐसी संख्या देखना पड़ेगा, यहां पर क्या है, ये इसको मैं मिटा रहा हूं, ऐसी संख्या देखना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, यहां पर क्या कर लेते हैं, 2 से भाग कर लेते हैं। किससे भाग कर लेते हैं, 2 से भाग, क्योंकि 2 यहां है, 2 यहां है और 2 यहां भी है। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, तो 2 से भाग किया तो यहां पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 बचा क्या, x का वर्ग, प्लस 2 से भाग किया तो क्या बचा, x ही बचा, माइनस 2 से भाग किया तो कितना आ जाएगा, देखो 300 का आधा कितना हो जाता है, 150 हो जाता है, और 64 का आधा कितना हो जाता है, 32। तो यानी कि यहां पर कितने जाएंगे, 182 बराबर में 0 आ जाएंगे। ऐसे नंबर देखना है कि
गुणा करने पर 182 और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो फिर वही वैल्यू मिल गई मुझे 13 और 14। तो यहां पर बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो मैंने बड़ी संख्या को क्या मान लिया, प्लस, और छोटी संख्या को क्या मान लिया, माइनस। तो माइनस का गुणा मैं प्लस में करूंगा तो कितना जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब 14 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक ही बचेगा, वो भी प्लस का। तो 13 का गुणा 14 में किया 182 आया, और 14 में से 13 गए तो एक ही बचा। इसका मतलब गुणनखंड क्या आगा, 13 और 14। तो यहां पर लिख देंगे, दिख रहा है आपको, लिखेंगे यहां पर एक्स का वर्ग प्लस में 14x प्लस में 14x और माइनस में कितने लिखेंगे, 13x, और यहां पर क्या है, माइनस के 182 लिख ही देंगे हम। तो इतना तो कर लिया हमने। अब आगे देखो, यहां से x और x क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहां x का वर्ग 2 बार x थे, तो एक बार तो यहां बच गया क्योंकि एक बार कॉमन ले लिया, और यहां से x कॉमन ले लिया तो बचा क्या होगा, 14 ही बचा होगा, वो भी प्लस के 14 आ गए। अब आगे देखो, यहां से क्या करेंगे, माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो इनके साइन पलट जाएंगे पूरे। तो माइनस माइनस कॉमन लिया, लेकिन यहाँ 182 और यहाँ कितने हैं, 13, तो 13 कॉमन ले लिए। क्या ले लिए, 13 कॉमन। अब माइनस 13 कॉमन लिए तो यहां पर माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 13 तो आ ही गए, बचे कितना, x, तो x प्लस में आएगा। और यहां पर माइनस कॉमन ले लिया तो क्या करेंगे, माइनस से भाग दे दो इसमें, इसका मतलब क्या आ जाएगा, प्लस, इसका अपोजिट साइन आ जाएगा प्लस। अब 182 में जब 13 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। कितना आएगा, 14, बराबर में 0 आ गई। तो यहां पर x प्लस 14 और x प्लस 14 सेम आ गया, मतलब गुणनखंड सही है। तो यहां पर लिखेंगे x प्लस 14 एक बार और एक बार x, और माइनस के कितने हो गए, 13 हो गए, बराबर में क्या आ गए, 0 आ गए। तो x प्लस 14 बराबर में 0 और x माइनस 13 बराबर में 0। तो x बराबर जब उधर जाएगा 14 तो माइनस का हो जाएगा, और x बराबर जब उधर का जाएगा 13 तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना। तो x की वैल्यू हमने 2 निकाल ली। x की वैल्यू क्या निकाल ली, 2, और ये 13 और 14 ये हमने 2 संख्याएं निकाल ली। तो हम यहां पर बोल देंगे, हम यहां पर क्या बोल देंगे कि -14 और -14 और 13 के वर्गों का गुणनफल 182 होगा। 182 नहीं, 182 नहीं, कितना, तो जिनके वर्गों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 365 होगा। 365 होगा, और ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर होंगे।